हम चलेंगे, उधर भी चलेंगे, ठीक है। लड़ाई बहुत बढ़िया, टक्कर की लड़ाई चल रही है, कांटे की लड़ाई। आजमगढ़ में चमत्कार होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरवी सिंह, बिम्पा का पन्ना बरेली दर्पण के साथ हम पहुंचे हैं आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा में और इस समय हम खड़े हैं जगह बाजार में, जो वहां पर एक चाय की दुकान है। चाय की जैसी चुस्की के साथ वहां पर लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी नब्ज टटोलेंगे कि आखिर जो यहाँ पे चुनावी मुद्दे हैं वो क्या हैं। उनकी नब्ज टटोलते हैं कि वो उनका लोगों का क्या कहना है और किस पार्टी के पक्ष में उनका ज्यादा फेवर कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या कह रहे थे आप अगड़ा पिछड़ा? हम तो कहते हैं कि यहाँ पे अगड़े मुस्लिम भी हैं, 80% मुसलमान अगड़े में आते हैं, लेकिन अगड़ा पिछड़ा लोग कर रहे हैं तो मुसलमान। मुद्दे क्या है चुनाव के? मुद्दे क्या है इस बार? किन मुद्दों पे वोट देगी? विकास और सुरक्षा। विकास और सुरक्षा वर्तमान सरकार में मिल रहा है? विकास सुरक्षा बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा, कोई तो ठोकने की बात कर रहे हैं, ठोक दो, वो कहीं कुछ नहीं बवाला है। हाँ। आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे क्या है, लोगों की दिक्कतें क्या हैं और किन दिक्कतों के मद्देनजर लोग वोट करेंगे? मुद्दे बहुत अच्छे हैं, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और भाजपा सरकार को आना जरूरी है। अच्छा, महंगाई है नहीं है? महंगाई, पेट्रोल डीजल की महंगाई है नहीं है? महंगाई तो सरकार, कोई सरकार आई उसमें सब में महंगाई थी। हाँ, लेकिन इसमें सिलेंडर कितने का हो गया? सिलेंडर बता नहीं सकते। लोगों ने सिलेंडर काट के चूल्हे जलाने शुरू कर दिए, उसी में लकड़ी जला रहे हैं। नहीं बता नहीं सकते। आपका क्या कहना है? ये मुद्दे क्या हैं आजमगढ़ के लोगों के? आजमगढ़ के मुद्दे यही है कि सपा अब बहुजन की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई है। हाँ, यही है। भाजपा तीसरे नंबर पे चली। हाँ, यहाँ पीछे, एकदम पीछे है, एकदम पीछे। एक और हमारे साथ में है, टीचर भी हैं, उनसे वो समीकरण बता रहे थे अभी हमारे लिए ऑफ द रिकॉर्ड। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या समीकरण क्या है यहाँ के गोपालपुर विधानसभा? समीकरण हमारे गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रत्याशी, 3 पार्टी के लोग यहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे हैं। हमें किसी पार्टी से कोई खास वह नहीं है कि मतलब हम किसी के तरफ से बोल रहे हैं। हम बता रहे हैं पहले नंबर पे हमारे गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी है, यह सत्य है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं। देखिए, ये और इन्होंने भी एक चौंकाने वाली बात कही है कि पहला नंबर समाजवादी पार्टी का है और दूसरा नंबर जो है भारतीय जनता पार्टी का, तीसरा जो है बहुजन समाज पार्टी का है। आपसे जानना चाहेंगे क्या है माहौल? अरे वही जो मार्ट साहब बोले वही सही है। क्या सही है? ये समाजवादी पार्टी जो है ना वो आगे है और हमारा का नाम है वो तो यानी बदलाव हो रहा है। बदलाव हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे चाचा, क्या माहौल है? क्या माहौल है? मुद्दे क्या है? परेशानी क्या है यहाँ के लोग? अरे मैं भाजपा को खुश हूँ, भाजपा से मैं जी, भाजपा से मैं खुश हूँ। अच्छा, हाँ, उनको वोट दूंगा बस। अब क्या है इस बार माहौल क्या है? अब इस बार ठीक है, अच्छा, एकदम ठीक है। कौन से काम अच्छे किए? हर काम अच्छे किए हैं, हर काम। गुंडागिरी खत्म, एक काम गिना दो। एक काम। गुंडागिरी खत्म हो गई, चोरी चमारी खत्म हो गई, गुंडागिरी उनके विधायकी रौंदे रहे, उन्नाव कांड में देखो, हाथरस में देखो, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा खत्म हो है, गया, उसके खत्म, बाद रात में जला दे रहे हैं। कोल खत्म हो गया जी, हाँ। लोग कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, कुछ नहीं महंगाई, कुछ नहीं, 400 से सिलेंडर 900 रुपए हो गया। कुछ नहीं महंगाई साहब, कुछ नहीं महंगाई। सही है, सही है, सबसे इनकम बढ़ गए हैं, महंगाई क्या? हाँ, क्या कैसे इनकम बढ़ी है? नौकरी मिली है? भाई रोजगार कितने बच्चे हैं आपके? अरे भाई हमारे, कितने लड़कों को नौकरी मिली है आपके? भाई हमारे लड़कों को नहीं मिली, रोजगार मिला आपके है। परिवार में मिली किसी को नौकरी? हमारे परिवार में नौकरी लायक कोई है ही नहीं, सबकी उम्र ज्यादा हो, क्या नौकरी करे? रोजगार क्या मिला? रोजगार में क्या मदद? रोजगार तो अपना निजी करे, मछली पालन किया अपना खुद है, निजी रोजगार। अच्छा अच्छा, हाँ? आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था, जी, क्या आप कह रहे थे महंगाई बढ़ी है? क्या महंगाई बढ़ी मैं है? पूछ रहा हूँ महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी है? जिसके खाने का ठिकाना नहीं उसके लड़के की शादी में मोटरसाइकिल चाहिए, कहाँ से चलेगी, कहाँ से आएगी? अच्छा, फिर क्या कहना चाह रहे हैं आप? थोड़ा इधर के सही से बताइए। आप मैं सही यही बात कह रहा हूँ, जी जी, थोड़ा सही, आपने बढ़िया बात कही है। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। ये सरकार सबसे अच्छी है, अच्छा, किसी का नुकसान नहीं है, हाँ, सब फायदा है। सब फायदा है। 2 फायदा गिनाइए, 2 फायदे गिनाइए, 2 फायदे पब्लिक को बताइए। आज तक जनता कभी कांग्रेस की सरकार रही है, जी कोई एक पैसा नहीं पाया है। जी,
महंगाई तो बढ़ी है, कहाँ से बढ़ी है? पेट्रोल जो है वो 100 रुपए पार कर गया। ठीक है, सिलेंडर 400 से 900 रुपए, 950 रुपए हो गया है। एक चीज बताइए, जी, पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को खुशहाल है, अच्छा। न गुंडागर्दी है, जी, न कुछ है। पेट्रोल की महंगाई रोजगार बढ़ी। मिला, लोगों को रोजगार मिला, बहुत मिला है। क्या आपके परिवार में किसी को नौकरी मिली? हमारे परिवार में सब सरकारी सर्विस में है। इसी सरकार में मिली? 5 साल में? 5 साल में? 5 साल में 5 साल में कितने लोगों को नौकरी मिली आपके परिवार में? हमारे परिवार में कम से कम 6 लोगों को। अच्छा, किस विभाग में? सब डॉक्टरी विभाग में है। सारे मेडिकल ऑफिसर हो गए। देखिए कितनी सच्चाई है। शायद समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, कट्टर समर्थक हैं, अपनी अपनी पार्टी के समर्थक होते हैं, वो अपनी अपनी बात कहते हैं। अच्छी बात है, हर जो पार्टी जिस पार्टी का। हम और चलते हैं पब्लिक से, आम पब्लिक से बात करते हैं, पब्लिक से पूछते हैं। पब्लिक सबसे बड़ी चीज भाई, जी, अब हो गई बात आपकी? बताइए। जी, हाँ बताइए। यहाँ गुंडागर्दी कम है। अच्छा, आपके उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं 5 साल के शासन का। वो तो कहे दंगा करने वाले ही सत्ता में। कौन सत्ता में? लोग कहते हैं दंगा करने वाले, कराने वाले वही सत्ता में, तो दंगा होगा कैसे? यह चीज गलत है। उन्नाव कांड में क्या हुआ? उनके विधायक ने देखो रेप करके फिर उसके बाद में उसकी गाड़ी चढ़ा दी। हाथरस में लड़की के साथ रेप किया, उसके बाद जबरदस्ती वहाँ वो लोग सही हैं, वहाँ गलत है। वहाँ गलत था, यहाँ सही है। वहाँ गुंडा राज है, यहाँ पे गुंडा राज नहीं है। मैं भी गाजियाबाद में रहता हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। जो समर्थक होता है वो अपनी पार्टी का समर्थन करता है, और करना भी चाहिए। अगर जो जिस पार्टी का समर्थक है, और भी लोग हैं पीछे जो कुछ नौजवान हैं, उन नौजवानों से पूछेंगे कि जो जिस पार्टी को वोट देता है वो उस पार्टी को ही जिताता है, और जो जिस पार्टी का होता है वो उस पार्टी की ही बात करता है, चाहे कोई हो। ये तो व्यक्ति की एक वो होती है, उसकी सोच होती है। आप नौजवान हैं, जानना चाहेंगे क्या है मुद्दे आजमगढ़ के? मुद्दे इस समय आजमगढ़ के हैं। यहाँ पे बेरोजगारी आखिरी चरण सीमा पे है। यहाँ बस बेरोजगारी को लेकर बहुत महामारी है। यहाँ समझ है, बेरोजगारी को लेकर इतनी ज़्यादा महामारी है कि बच्चे सब पढ़ लिख कर यहाँ पे कोई काम सीख रहा है, कोई गाड़ी साफ कर रहा है, कोई इंजन साफ कर रहा है, यही सब है। गाड़ी बना रहे हैं, पॉलिटेक्निक ITI कर हम लोग गाड़ी बना रहे हैं। बेरोजगारी बहुत सारा सीमा पर। टेक्निकल होने के बावजूद भी गाड़ी बना रहे हैं, लेबरी का काम कर रहे हैं। ग्रेजुएट होके यही सब कर रहे हैं। वही करते हो क्या? क्या मुद्दे हैं? क्या दिक्कत रही है? क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला है। क्या लाभ मिला है? सरकारी बेरोजगारी जब है तो लाभ क्या मिला है? यहाँ महंगाई आखिरी चरण सीमा पे। आपके सामने पेट्रोल 60 रुपए में था, आज 101 रुपए में हो गया है। जी, ऐसे और कुछ नौजवान है, बहुत सारी हैं। और आपको बेसिक वो है कि समय वैकेंसी इतनी कोटा खाली है, सरकारी कोटा इतना खाली है। लेकिन सरकार तो कहीं 4.5 लाख लोग कहाँ भर्ती हुई? इससे पहले शिक्षक भर्ती में कितना घोटाला हुआ, सब कुछ हुआ, कहाँ हुआ? क्या जुमले हैं? क्या और जुमले हैं? सरकार बिल्कुल जुमली है। सरकार जो है बैठी है, इसकी सरकार ही नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल बदलाव होगा। यहाँ पे समाजवादी पार्टी हावी है। यहाँ पे गोपालपुर विधानसभा में इस बार समाजवादी पार्टी को लेकर युवाओं ने इतना ज्यादा जोर शोर किया कि पूछिए मत। यहाँ पे 5 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। यहाँ पे सर्वे होगा, देख लीजिएगा माननीय अखिलेश यादव जी के समारोह में कितनी पब्लिक जाएगी। बिल्कुल, जो युवा है उनका कहना रोजगार नहीं मिला है, और जिसकी जो परेशानी वो अपनी परेशानी तो कहेगा ही। एक और हमारे साथ महानुभाव है, उनसे पूछते हैं क्या कहना है। आजमगढ़ के मुद्दे क्या है? चुनाव विकास है जी, और हम लोग जो है सपा के प्रचार में निकले हुए हैं जी, और सपा का प्रचार कर रहे हैं। सपा का क्यों कर रहे हैं? क्या खासियत है सपा में? सपा ने विकास किया है। इससे पहले जो है आजमगढ़ में जो अखिलेश यादव ने बहुत कुछ किया, फ्लाईओवर बनवाया और बहुत कुछ किया। और 5 साल में ये योगी की सरकार ने कुछ किया नहीं है। अब बेरोजगारी है, नौजवान ऐसे घूम रहे हैं और स्टेटमेंट देते हैं कि पकौड़ा बेचो। ये सब जो है अच्छा नहीं लगता है जी। लोग कहते हैं वो सुरक्षित रहे 2017 नहीं, कोई सुरक्षित नहीं रहा है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। आप जो है मतलब कि देख लीजिए कहाँ क्या चीज रुकी हुई है, क्या सुरक्षित है? रेप नहीं हो रहा है, कि जो है मर्डर नहीं हो रहा है, मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है, सब कुछ तो चल रहा है। आपका कहना है कि देश में महंगाई है, सुरक्षा का लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, सुरक्षा पे सत्ता पक्ष जो है वो खरा नहीं उतर रही, सुरक्षा उतनी मजबूत नहीं। और तमाम इधर युवा हैं, कुछ आम लोग हैं, उनसे पूछते हैं। पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन आम पब्लिक का जो व्यू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग गली गुचों में निकले, वो आम जनता की, आम आदमी की आवाज को ले। आपसे जानना चाहेंगे क्या है यहाँ के मुद्दे, क्या है आजमगढ़ के, परेशानियाँ क्या है, पब्लिक को किन मुद्दों में मतदान करें? ऐसा सर हम कर्मचारी हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मुद्दे तो बता सकते हैं। आप पार्टी का फेवर मत कीजिए
किसी पार्टी को मत बताइए, लेकिन परेशानी तो बता सकते हैं पब्लिक की क्या परेशानी है, कर्मचारियों की क्या परेशानी, आने वाली सरकार से कर्मचारियों की क्या अपेक्षा है। देखिए, कर्मचारियों से इस समय सरकार में हो रहा है, उनके खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई ली जा रही है। तो इसलिए जो है कि हम कर्मचारी हैं सरकारी विभाग से, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी बोलने का अधिकार छीन लिया है सरकार ने आपका। भय का, इनका कहना है डर का माहौल बना दिया कर्मचारियों में इस सरकार ने। इधर भी कुछ युवा हैं, छुटपुट लोग हैं, उनसे पूछते हैं, पीछे 4-5 युवा खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। हाँ जी जी, कुछ युवा हैं जो अपना काम कर रहे हैं, कुछ वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। ये आम लोग होते हैं। बताइए सर, क्या इस बार के चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? आपकी भी तो परेशानी होगी, आप भी इस समाज में रह रहे हैं आजमगढ़ के। जी, काम वाम कैसा चल रहा है ये बताइए। क्या काम चल रहा, काम के चल ही नहीं रहा, बैठे हुए हैं। काम नहीं चल रहा है, नहीं। खाली है, खाली है। वो तो कह रहे बहुत बड़े रोजगार दिए हैं सरकार, कह रही तमाम लोगों को मैंने रोजगार दे दिया MSME से, और ट्रेनिंग दी है तमाम लोगों को। आपको मिली है ट्रेनिंग? कोई क्या ट्रेनिंग हमारे को लोग मिले ही नहीं है। नहीं मिली है, नहीं मिली है, रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है, खाली बैठे हैं। कुछ और एक मैकेनिक है हमारे साथ पास में, उनसे बात करते हैं, बिल्डिंग का काम भी कर रहे हैं। 1 मिनट को उनसे बात कर लेंगे, बताएंगे। भैया आप काम करते करते बोलते जाइए, उधर ही देखिए क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे लोगों की। सब तो बोलते ही आया, मैं क्या बोलूँ, कुछ तो बचा ही नहीं है। फिर कुछ तो बताओ, अपना बताओ। बस शुक्रिया। कितना कमा लेते हो दिन भर में? बस शुक्रिया भाई, मैं नहीं बोलना चाहता। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बोलना चाहते हैं। इधर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, हमारा काम है आपकी आवाज पहुंचाना, आपकी बात को कहना। क्या है इस बार आजमगढ़ के मुद्दे, क्या है? ये तो आप लोग सर्वे करें, आप लोग खुद बताएंगे मुद्दा क्या, हम लोग क्या बताएं? आप ही लोग हमें बताते हैं, तभी हम। नहीं तो हम लोग तो बता ही रहे हैं, जो है अपना देखिए, आप लोग खुद वहाँ बताए होंगे आपसे। और क्या दिक्कत, क्या पब्लिक की क्या दिक्कत है भाई? जब तक आदमी कमाएगा नहीं, खाएगा नहीं, तो दिक्कत किस बात? कमाए खाए किसी भरोसे थोड़ी कोई रहता है। बस अब जो नहीं कमाना चाहेगा तो कहवे करेगा हम बेरोजगार हैं, जो कमाएगा तो कहाँ से कहेगा बेरोजगार है। कुछ सरकार से अपेक्षाएं होती हैं यहाँ के, आपकी क्या अपेक्षा होती है सरकार? सरकार क्या काम करती है बढ़िया से बताइए, आपको बताइए क्या अपेक्षा की है। आप बताइए कि सरकार क्या जो कहती है वो करती है। आप बताइए। नहीं आप बता दीजिए, क्या कह रहे? 5 साल तो कही थी, क्या कर दी? वो कह रहे रोजगार दिया, किसको दे दिया? लोगों को किसको महंगाई दे दिया? जी, महंगाई कहाँ कम कर दी? अभी लोग कह रहे थे सरकार ने महंगाई कम कर दी, रोजगार दे दिया सब। बस तो वही बात है ना, तो झूठा बोलना। हाँ, इस मामले में तो सही है, सुरक्षा तो है ही है। रोजगार मिले हैं लोगों को, काहे नहीं मिले? जो उस लायक रहेगा उसको मिलेगा, जो नहीं लायक रहेगा कहाँ से मिलेगा? अब आगे अगर सरकार आती है उससे क्या अपेक्षा आप चाह रहे हैं? आप जैसे हम लोगों को चाहिए खाने पीने के लिए रोजगार चाहिए, हम लोग को मिल रहा है, तो हम लोग क्या बताएं उसके बारे में? तो रोजगार चाहिए, खाने पीने की जो उनको दिक्कतें ना हो, उनका कहना आम आदमी को, ये सारी चीजें चाहिए। तो आज के इस सफर में, ये जो गोपालगंज की विधानसभा से इस आज के चुनावी सफर में बस इतना ही। आगे मिलेंगे किसी नई जगह पर, नए विधानसभा क्षेत्र में, नए लोगों से और नए मुद्दों के साथ बात करेंगे। यदि आपको हमारा बिम्पा का पन्ना और बरेली दर्पण की कवरेज आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे दोनों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे फेसबुक चैनल को भी आप फॉलो कीजिएगा, ताकि हम गली गूचों में जाके आम पब्लिक, आम लोगों की आवाज उठाते रहें। बैठी जा सकती थी, इसलिए मैंने कहा खींचो मत, और लोग बोल नहीं रहे। देख रहे हो कितना टेढ़ा होकर बात कर रहा है। फिनिश कर दिया। फिनिश